चतुर्थ भाव का अर्थ यदि देखा जाए केतु के लिए तो चतुर्थ भाव को सुख भाव कहते हैं। यह भाव माँ, घर, परिवार, वाहन, अचल संपत्ति, शिक्षा, मानसिक शांति और मातृभूमि से जुड़ा होता है। यह व्यक्ति के आंतरिक सुख और भावनात्मक स्थिरता को दर्शाता है। चतुर्थ भाव में केतु के प्रभाव यदि कहे जाएं तो केतु जब चतुर्थ भाव में आता है तो वह व्यक्ति को अंतर्मुखी, आध्यात्मिक और विरक्त प्रवृत्ति वाला बना देता है। यह भाव के भौतिक सुखों में विरक्ति या अस्थिरता लाता है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में प्रेरित अवश्य करता है। अगर केतु शुभ स्थिति में है अर्थात सकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो जातक आध्यात्मिक, दार्शनिक और गूढ़ विषयों में रुचि रखने वाला होगा। माँ के आशीर्वाद से जीवन में विशेष प्रगति कर सकता है। जातक को विद्या, ज्योतिष, तंत्र मंत्र या गूढ़ विद्याओं में सफलता मिल सकती है। भौतिक चीजों में मोह कम होता है, इसलिए जीवन में मानसिक शांति पाता है। विदेश से जुड़े कार्यों या दूरस्थ भूमि से लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यदि केतु अशुभ है या पाप पीड़ित है अर्थात नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तब क्या संकेत मिलेंगे? माँ के साथ संबंधों में दूरी या स्वास्थ्य की चिंता हमेशा बनी रह सकती है। घर का सुख, संपत्ति या वाहन संबंधी अस्थिरता हमेशा रहेगी। मानसिक बेचैनी, अवसाद या निर्णयहीनता का भाव रह सकता है। जातक घर छोड़कर दूर भूमि पर बसने की प्रवृत्ति रख सकता है। अचानक दुर्घटना, वाहन हानि या संपत्ति विवाद संभव है। शिक्षा में रुकावट या मन की एकाग्रता न रह पाना भी सामने आएगा। चतुर्थ भाव में यदि केतु है तो इसके उपाय क्या किए जाएं? यदि केतु अशुभ फल दे रहा है तो नीचे दिए गए उपाय अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं। श्री गणेश जी की उपासना करें। विशेषकर श्री गणेश के मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करना लाभदायक रहेगा। माँ की सेवा और आशीर्वाद प्राप्त करें, यह भाव को मजबूत बनाता है। कुत्ते को रोटी या दूध खिलाना बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि कुत्ता केतु का कारक माना जाएगा। केसर या गुड़ या नारियल का दान अवश्य करते रहें। रविवार या मंगलवार को पूजा में लाल या पीले फूल अवश्य चढ़ाएं। विशेष उपायों की बात की जाए तो केतु के बीज मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करना लाभदायक रहेगा। गोमेद रत्न धारण पहन सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिष के जानकार से परामर्श लेने के बाद हनुमान चालीसा या श्री गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना नियमित रूप से लाभदायक रहेगा। गौ माता की सेवा करें और नारियल या केले का दान करें तो लाभदायक रहेगा। घर के पूर्व या उत्तर दिशा को साफ रखना, प्रकाश युक्त रखना आपके लिए सबसे ज्यादा उचित रहने वाला है। अगर संक्षेप में कहा जाए, केतु अगर कुंडली में शुभ है तो इसके प्रभाव क्या होंगे? आध्यात्मिक रुचि बहुत होगी, गूढ़ ज्ञान में रुचि होगी और मानसिक शांति बहुत ज्यादा रहेगी। उपाय क्या करें? केतु को और शुभ बनाने के लिए श्री गणेश का पूजन करें। केतु और श्री गणेश के मंत्रों का यथासंभव जप करें और गौ माता की सेवा निरंतर करते रहें तो केतु अपने अच्छे फल अवश्य देंगे। अगर केतु कुंडली में अशुभ है तो घर संपत्ति में अस्थिरता, माँ से दूरी और मानसिक बेचैनी अवश्य रहेगी। उपाय क्या करें? श्री गणेश की उपासना, केतु का दान अवश्य करते रहें, कुत्तों को भोजन अवश्य खिलाएं तो लाभ रहेगा। अगर मुख्य बातें कही जाएं, केतु जब चतुर्थ भाव में होता है तो यह भौतिक सुखों में दूरी और आत्मिक विकास की ओर झुकाव देता है। यदि व्यक्ति माँ का आदर, ईमानदारी और आत्मसंयम रखे तो केतु के दुष्प्रभाव बहुत हद तक कम हो सकते हैं।